मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गायत्री ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्वरण से जितने भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं उन सभी न्यूमेरिकलों को हम लोग हल करना सीखेंगे। टाइप वाइज हम लोग हल करना क्या करेंगे, सीखेंगे। त्वरण के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं त्वरण से रिलेटिव, हम उन सभी क्वेश्चनों को क्या करेंगे, हल करेंगे। आइए हम क्वेश्चनों को हल करने से पहले आप लोगों को एक महत्वपूर्ण बात लिखवा देते हैं। नोट करके आप लोग क्या कीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। लिखने से ही आप लोगों का जो है त्वरण से या गति से जितने भी न्यूमेरिकल होंगे आप उसको क्या करेंगे, आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। यदि कोई वस्तु विरामावस्था से किससे, यदि कोई वस्तु विरामावस्था से चलनी प्रारंभ करती है, चलना प्रारंभ करती है, क्या करती है, चलना प्रारंभ करती है, तब क्या होता है मेरे प्यारे भैया, प्रारंभिक वेग मतलब u क्या होता है, 0 होता है। जब कोई वस्तु विरामावस्था से चलना शुरू करेगी तो उस समय जो होगा प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 होगा। नोट नंबर दो, यदि कोई वस्तु क्या मेरे प्यारे, यदि कोई वस्तु ब्रेक लगाने या अन्य कारणों से रुक जाती है, क्या होता है, रुक जाती है, तब रुक जाती है। यदि कोई वस्तु ब्रेक लगाने या अन्य कारणों से क्या होती है, रुक जाती है, तब अंतिम वेग v क्या होगा, 0 होगा। v क्या होगा मेरे प्यारे भाइयों, 0 होगा। जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहे हैं और क्या लगा, एकाएक ब्रेक लगा और गाड़ी क्या हो गई, रुक गई, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अंतिम वेग 0 होगा। लेकिन जब हम चलना विरामावस्था से चलना प्रारंभ करेंगे, जैसे हम कहेंगे कि गाड़ी क्या हो गई, चलना शुरू हो गई, अभी हम गाड़ी क्या करें, स्टार्ट कर दिए, तो उस समय में जब हम गाड़ी को विरामावस्था से ले चलेंगे तो उस समय प्रारंभिक वेग 0 होगा। और यदि किसी कारणवश गाड़ी को ब्रेक या किसी अन्य कारणों से रुक जाती है, गाड़ी क्या होती है, यदि कोई वस्तु ब्रेक लगने या अन्य कारणों से रुक जाती है तब अंतिम वेग क्या होगा, 0 होगा। यदि कोई वस्तु ब्रेक लगने या अन्य कारणों से क्या होती है, रुक जाती है, तब उस समय अंतिम वेग क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा मेरे प्यारे भैया, 0 होगा। इसको अपने दिमाग में अच्छी तरह से क्या करने, बैठा लें। और यही जो होगा, इसी से जितने भी आपको गति से, त्वरण में तो काम करेगा ही, लेकिन गति से जितने भी क्वेश्चन आएंगे, ये दोनों बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। इन दोनों बातों को आपको क्या रखना होगा, ध्यान में रखना होगा कि जब गाड़ी चलना प्रारंभ करती है, विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, तो उस समय क्या होगी, प्रारंभिक वेग 0 होगी। यदि गाड़ी ब्रेक लगने के कारण या अन्य कारणों से गाड़ी रुक जाती है, तब उस समय अंतिम वेग क्या होगा, 0 होगा। अंतिम वेग क्या होगा, 0 होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 1। एक कार सीधी सड़क पर 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है। कैसे चल रही है, 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है, तथा 5 सेकंड बाद उसका वेग बढ़कर 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो कार में उत्पन्न त्वरण की गणना करें। कार में उत्पन्न त्वरण की क्या करें, गणना करें। तो जो हमको दिया है, लिख लेंगे, हल दिया है, क्या दिया है मेरे प्यारे भाई, बताइए कि सीधी सड़क पर 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है, तो मतलब u क्या हो गया मेरे प्यारे भाई, लिख देते हैं। प्रारंभिक वेग कितना हो गया मेरे प्यारे भाई, बताइए। प्रारंभिक वेग कितना हो गया, बताइए। u कितना दे दिया है मेरे प्यारे भाइयों, u दे दिया है 10 मीटर पर सेकंड। 5 सेकंड बाद, 5 सेकंड मतलब टाइम दे दिया, कितना दे दिया, समय कितना दे दिया मेरे प्यारे भाई, बताइए। समय दे दिया है हमको, समय दे दिया है हमको 5 सेकेंड। कितना सेकेंड दे दिया है, 5 सेकेंड। और अंतिम वेग
अंतिम वेग कितना है, ये क्या दे दिया है, समय दे दिया है। अंतिम वेग कितना है मेरे प्यारे, v कितना है, v जो है मेरे प्यारे भैया वो कितना है 20 मीटर पर सेकेंड। अब त्वरण का हम लोग क्या निकाल देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर v माइनस यू बाई टी, a बराबर v माइनस यू बाई टी। तो a कितना है मेरे प्यारे, v कितना है 20 मीटर पर सेकेंड माइनस 10 मीटर पर सेकेंड बटा में समय कितना है मेरे प्यारे भैया, t है 5 सेकेंड। कितना सेकेंड, 5 सेकेंड। अब इसको हल करेंगे तो 10 में से 20 में से 10 गया 10 मीटर पर सेकेंड बटा में कितना 5 सेकेंड, 5 दूनी का 10, 2 कितना होगा मेरे पास 2 मीटर, यहाँ भी सेकेंड बटा में यहाँ भी सेकेंड में, तो क्या है सेकेंड स्क्वायर। तो कितना त्वरण उत्पन्न होगा मेरे प्यारे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उम्मीद करें कि आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसी टाइप से हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आधारित एकदम हम क्वेश्चन करा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, टाइप वाइज क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर कितना मेरे प्यारे भाइयों, क्वेश्चन नंबर 2 है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, रवि 20 मीटर की चाल से साइकिल चला रहा है तथा ब्रेक लगने के 10 सेकंड बाद उसका वेग जो है 10 मीटर पर सेकंड हो जाता है। रवि 20 मीटर पर सेकंड की चाल से साइकिल चला रहा है। क्या चला रहा है मेरे प्यारे, साइकिल चला रहा है। क्या चला रहा है मेरे प्यारे, साइकिल चला रहा है, साइकिल चला रहा है। ब्रेक लगने के कारण, ब्रेक लगने के कारण 10 सेकंड बाद, कितना सेकंड बाद मेरे प्यारे भाइयों, 10 सेकंड बाद उसका वेग 10 मीटर पर सेकंड हो जाता है। कितना हो जाता है, 10 मीटर पर सेकंड हो जाता है, हो जाता है। तब साइकिल में उत्पन्न त्वरण ज्ञात करें। तब साइकिल में उत्पन्न त्वरण की गणना करें। एकदम आसान क्वेश्चन है, फार्मूला बेस पर है, हम लोग आराम से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई बताइए। हल जो दिया है लिख देंगे, हल दिया है, क्या दिया है मेरे प्यारे भाई बताइए। रवि इतना मीटर से चल रहा है तो इसका u प्रारंभिक वेग कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकंड हो गया। अब मेरे प्यारे भाई बताइए 10 सेकंड बाद समय कितना दे रहे, टाइम कितना दे दिया मेरे प्यारे भाई, 10 सेकंड। समय कितना दे दिया, 10 सेकंड दे दिया। समय कितना दे दिया, t हमको दे दिया 10 सेकंड। कितना सेकंड दे दिया, 10 सेकंड। और हमको अंतिम वेग कितना दे दिया, v कितना दे दिया, बोलिए मेरे प्यारे भैया, v हमको दे दिया है 10 मीटर पर सेकंड। ब्रेक लगा है, गाड़ी क्या हो गई, स्लो हो गई है, रुकी नहीं है। रुकती तब हम अंतिम वेग क्या लेते, 0 लेते, लेकिन गाड़ी स्लो, साइकिल क्या हो गई, स्लो हो गई है। अब यहाँ से हम लोग क्या लगाएंगे, त्वरण का फार्मूला लगाएंगे। क्या होता है मेरे प्यारे भैया, तो त्वरण का फार्मूला a बराबर v माइनस यू बाई टी। तो a कितना है मेरे प्यारे भैया बताइए, a कितना है, a जो है a बराबर v माइनस यू बाई टी। v कितना है मेरे प्यारे, 10 मीटर पर सेकेंड माइनस 20 मीटर पर सेकेंड बटा में समय कितना है, 10 सेकेंड। घटाएंगे 10 में से 20 को घटाना है, तो 10 रुपया है आपके पास और 20 रुपया क्या है, कर्जा में है। तो आपके पास कितना कर्जा है अभी, 10 रुपया अभी उसको देना पड़ेगा। दुकान मतलब कि जो भी है आप कर्जा में कितना रुपया, 20 रुपया, और आपके पास कितना है, 10 रुपया। तो 10 रुपया उसको दे दिए, तो कितना रुपया आपका और कर्जा रहेगा, तो 10 रुपया। 10 में 10 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा, लेकिन ऊपर माइनस है तो माइनस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण क्या हो गया, 1 मीटर माइनस 1 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन जब इसी को हम लोग लिखेंगे मंदन के रूप में तो कैसे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मंदन। मंदन का मतलब ही क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों? ऋणात्मक त्वरण। मंदन का मतलब ही क्या होता है? ऋणात्मक त्वरण। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को ये बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। क्वेश्चन बेस ये मतलब कि फार्मूला पर आधारित ही क्वेश्चन था। अगला हम लोग क्वेश्चन करते हैं। टाइप करेंगे टाइप 2। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है मेरे प्यारे भाइयों? कोई कार 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। चाल से क्या रही है? चल रही है। और 5 सेकेंड बाद उसका चाल बढ़कर उसका चाल बढ़कर 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। कितना हो जाता है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे प्यारे भाई? 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। तब कार में उत्पन्न त्वरण की गणना करें। क्या करें? उत्पन्न त्वरण की गणना करें। इसमें देखिए उसमें क्या था मेरे प्यारे भाइयों? उस टाइप में जो था हमको जो दिया था किलोमीटर प्रति घंटा 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और 5 सेकंड बाद उसका चाल बढ़कर 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। तब कार में उत्पन्न त्वरण की गणना करें। कार में क्या करें? उत्पन्न त्वरण की गणना करें। उसमें क्या था? तो जो हमको चाल दिया था, देखिए क्वेश्चन बनाते समय आप चाल और वेग का जो सेंस रखिएगा सेम रखिएगा। सेम रख के ही हमको क्या करना है? क्वेश्चन को हल करना है। कोई कार, इसको ध्यान से लोग एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। कोई कार 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। कैसे चल रही है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और 5 सेकंड बाद उसका चाल बढ़कर 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। कैसे हो जाता है मेरे भाई? 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। तब कार में उत्पन्न त्वरण की गणना करें। कार में उत्पन्न त्वरण की क्या करें? गणना करें। आइए हल करते हैं। हल क्या होगा मेरे प्यारे भाई? दिया है। क्या दिया है मेरे प्यारे भाई बताइए? u हमको दे दिया है। u क्या दिया? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। 18 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 सेकंड बाद टाइम दे दिया है हमको कितना सेकंड? 5 सेकंड। और अंतिम में कितना दे दिया है मेरे प्यारे? v दे दिया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन याद रखिए हमको जब भी लेना है तो जो चाल लेना है किस में लेना है? मीटर प्रति सेकंड में लेना है। मीटर प्रति सेकंड में। तो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया है कि कैसे हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं। हमने बताया है 18 किलोमीटर। देखिए ये क्या है? किलोमीटर। हमको क्या देना है? छोटा वाला में। तो हम किसमें गुणा करेंगे? 5/18 से। तो ये हो गया मीटर पर सेकंड। 18 से 18 कैंसिल हो गया। कितना? 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ हो गया मेरा प्यार भाइयों कितना हो गया? 18 किलोमीटर प्रति घंटा है लेकिन इसको मीटर में बदलेंगे तो कितना होगा? 5 मीटर प्रति सेकंड। अब ऐसा ही 36 है तो 36 किलोमीटर है और छोटा वाला में जाएंगे तो क्या करेंगे? छोटा वाला से गुणा 5/18 से गुणा करेंगे तो 18 दूनी 36, 5 दूनी का 10 मीटर पर सेकंड। अब मेरे प्यारे भाई बताइए ए बराबर आपको कोई रोक सकता है? बताइए ए बराबर कोई बताने से आपको रोक सकता है? नहीं। ए बराबर क्या होता है? v माइनस u बटे t। तो v कितना है? 10 मीटर पर सेकंड बटे में समय होगा u कितना है मेरे प्यारे भैया? 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड। समय कितना है? समय है 5 सेकंड। जब इसको हल करेंगे तो कितना होगा मेरे प्यारे भैया बताइए? हल करेंगे तो मैं नीचे नहीं लिख रहा हूँ कि आप लोगों को दिखेगा नहीं, इसलिए मैं ऊपर ही लिख रहा हूँ
कितना होगा 10 में से 5 गया 5 मीटर पर सेकेंड। आप लोग कॉपी में लिखिएगा तो मेरे प्यारे भाइयों इसको ये जो है यहां से लिखना एकदम त्वरण के शुरू से ही लिखना क्या करिएगा प्रारंभ कीजिएगा, ठीक है। और 5 सेकेंड, 5 से 5 कट गया कितना होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है त्वरण उत्पन्न हुआ है किसमें कार में। क्या मेरे प्यारे भाइयों कार में। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। उसमें था कि हम लोग डायरेक्ट किए, यहाँ थोड़ा सा और सीखे मेरे प्यारे भाइयों को मीटर किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलने का थोड़ा सा जरूरत था। किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग किस में बदले मीटर पर सेकंड में बदल के हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे भाइयों 2 नंबर क्वेश्चन है एक बस की चाल एक बस की चाल 10 सेकंड में कितना सेकंड में 10 सेकंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 20 किलोमीटर बढ़कर 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। बस का त्वरण ज्ञात करें। बस का त्वरण ज्ञात करें। बस का त्वरण क्या करें ज्ञात करें। यहाँ भी क्या है मेरे तरफ ये बताइए, यहाँ भी टाइप 2 में इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग हमने रखा है, हल करेंगे। हल दिया है, बताइए क्या दिया है मेरे प्यारे भाइयों। दिया है प्रारंभिक में कितना दिया है u कितना दिया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। और अंतिम में कितना दिया है v कितना दिया है v दिया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम कितना दे दिया है मेरे प्यारे भाई बताइए 10 सेकंड। कितना दे दिया है 10 सेकंड। तो ये चलेगा ये नहीं चलेगा, इस नहीं चलेगा तो इसको हम लोग किसमें बदलेंगे, किसमें बदलेंगे बताइए मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए आप क्या करिएगा 5/18 से गुणा करेंगे तो इसका ये 10 हो गया, ये क्या हो गया 9 मीटर पर सेकंड। कितना 10 × 50/9 मीटर पर सेकंड। अब इसको भी हल करेंगे तो कितना होगा मेरे भाई 50 गुणे बताइए 5/18, ये भी हो गया 9, ये हो गया 25। 25 पचे 25 से 125/9 मीटर पर सेकंड, 9 मीटर पर सेकंड। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बेहतरीन ढंग से दिख रहा होगा। ए बराबर कितना होता है, ए बराबर होता है v - u/t। अब v कितना है मेरे प्यारे भाइयों 125/9 मीटर पर सेकंड बटे माइनस 50/9 मीटर पर सेकंड। और बटा में कितना, बटा में समय कितना है 10 सेकंड, 10 सेकंड। अब 9 का हम लोग देखिए 125/9 माइनस 150/9 हम इसको लघुत्तम कर लेंगे 125/9 माइनस 125 माइनस 50/9 लघुत्तम निकालेंगे कितना होगा 9 होगा मेरे प्यारे भाई होगा ना। और 9 में 9 से भाग करेंगे 9 125 माइनस 50 बराबर कितना होगा मेरे प्यारे भाई बताइए, हो जाएगा 75/9। कितना होगा मेरे प्यारे भाइयों 75/9। जब इसको हल करेंगे तो कितना होगा, जब इसको हल करेंगे समझ आ रहा है ना, तब इसको हम हल करते हैं। हल करेंगे तो कितना होगा बताइए, ये हो गया मेरा लघुत्तम 9 से 25 माइनस 50 बटा में कितना 10 सेकेंड। आइए क्या होगा मेरे तरह टोटल क्या होगा मीटर पर सेकेंड। टोटल क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भैया मीटर पर सेकेंड। अब इसको हल करेंगे कितना होगा मेरे प्यारे भैया, यहाँ ही है ना 75/9 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भैया बताइए 75/9 मीटर पर सेकेंड। अब बटा में कितना, बटा में बता दीजिए 10 सेकेंड।
अब 75/9 को भाग करेंगे कितना होगा, भाग करते हैं, बताइए। 9 8 72, 3 हो गया, 2927 इतना होगा मीटर पर सेकंड, बनता में 10 सेकंड। अब देखिए ये 8.33 में 10 से भाग करेंगे तो कितना होगा मेरे पे, 0.833 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना ही त्वरण होगा। क्या होगा मेरे पे भाई, इतना ही त्वरण होगा। थोड़ा इसमें कैलकुलेशन था, क्या था, कैलकुलेशन। उम्मीद करते हैं कि ये सब कैलकुलेशन आप लोगों को बेहतरीन ढंग से आ रहा होगा, तभी आप लोग 9th क्लास में पहुंचे हुए हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं, क्या मेरे प्यारे भैया, अगला टॉपिक आगे हम लोग बेहतरीन ढंग से क्या करते हैं, पढ़ते हैं। टाइप 3 डाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 टाइप 3 में क्या है क्वेश्चन, ध्यान से हम लोग देखते हैं। एक ट्रेन विरामावस्था से चलना शुरू करती है। क्वेश्चन आ गया, एक ट्रेन विरामावस्था से चलना शुरू करती, एक ट्रेन विरामावस्था चलना शुरू करती है, 2 सेकंड बाद, कितना सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद उसका वेग 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है। कितना हो जाता है मेरे प्यारे भाई, 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तब उस समय ट्रेन में उत्पन्न त्वरण की गणना करें। क्या करें, त्वरण की गणना करें। त्वरण की गणना करें। ध्यान समझिए, एक ट्रेन विरामावस्था से चलना शुरू करती है, 2 सेकंड बाद उसका वेग 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है। कितना हो जाता है, 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तब उस समय ट्रेन में उत्पन्न त्वरण की गणना करें। त्वरण की क्या करें, गणना करें। तो जो दिया है हम लोग लिख लेंगे, हल क्या है, दिया है, क्या दिया है मेरे प्यारे भाइयों, ट्रेन विरामावस्था से चलना शुरू करते हैं। तो मैंने आप लोगों को बेहतरीन ढंग से एक नोट्स दिखवा दिया था 2, कि जब कोई गाड़ी विरामावस्था से चलना शुरू करे तो प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 होगा। u क्या होगा मेरे प्यारे भाइयों, 0, क्योंकि ट्रेन विरामावस्था से चलना प्रारंभ की है। क्या किया मेरे प्यारे भाइयों, चलना प्रारंभ की है। क्या किया मेरे प्यारे भाइयों, विरामावस्था से चलना प्रारंभ की है। कैसी अवस्था से, तो विरामावस्था से चलना प्रारंभ किया। इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 होगा। अंतिम वेग क्या कर रहा है, 2 सेकंड बाद, टाइम दे दिया है, कितना सेकंड, 2 सेकंड बाद इसका जो वेग है कितना हो जाएगा मेरे प्यारे, 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है। 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है। कितना होता है, 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, त्वरण ज्ञात करना है। तो A बराबर होता है मेरे प्यारे भाई, A बराबर होता है v माइनस u बाई टी। A कितना है, v कितना है मेरे प्यारे भाइयों, 20 मीटर पर सेकंड बट्टा में -0 बट्टा में 2 सेकंड। हल करेंगे कितना हो जाएगा, बताइए, हल करेंगे कितना होगा मेरे प्यारे भाई, 20 मीटर पर सेकंड बट्टा में कितना, 2 सेकंड, 10 दूनी 20, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण कितना होगा मेरे प्यारे भाइयों, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग उम्मीद करें कि आप लोगों को ये बेहतरीन ढंग से समझ में
आया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सोनू अपनी साइकिल विरामावस्था से चलाना शुरू करता है। सोनू अपनी साइकिल विरामावस्था से चलाना शुरू करता है। क्या करता है? शुरू करता है, विरामावस्था चलाना शुरू करता है। 5 सेकेंड बाद, कितना सेकेंड बाद? 5 सेकेंड बाद साइकिल की चाल लिखिए या वेग, न्यूमेरिकल बनाते समय दोनों को ही एक ही रूप में समझिएगा। साइकिल की चाल 15 मीटर पर सेकंड हो जाता है। 15 मीटर पर सेकंड हो जाता है। क्या होता है? 15 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तब साइकिल में उत्पन्न त्वरण बताएं। साइकिल में उत्पन्न त्वरण बताएं। क्या बताएं? उत्पन्न त्वरण बताएं। हल करेंगे। क्या करेंगे? सोनू अपनी साइकिल विरामावस्था से चलना शुरू करता है। सोनू अपनी साइकिल विरामावस्था से चलाना शुरू करता है। कैसे चलाना शुरू करता है? विरामावस्था से चलाना शुरू करता है। 5 सेकंड बाद साइकिल की चाल 15 मीटर पर सेकंड हो जाता है। साइकिल में उत्पन्न त्वरण बताएं। हल बताइए। दिया है, क्या दिया है? प्रारंभिक वेग कितना दिया है? u कितना दिया है? 0। क्योंकि क्या बताइए मेरे प्यारे भाई? क्योंकि साइकिल विरामावस्था से चलन प्रारंभ की है। कैसे की है मेरे प्यारे भाई? विरामावस्था से चलना प्रारंभ की है। और टाइम दे दिया है मेरे प्यारे भाई। बताइए टाइम कितना दे दिया है? 5 सेकेंड। और बता दो अंतिम वेग दे दिया है हमको 15 मीटर पर सेकेंड। तो हमको क्या निकालना है? त्वरण निकालना है। तो ये बराबर क्या होता है? ये बराबर होता है v माइनस u बाई टी। ए कितना दिया है? v कितना दिया है? 15 मीटर पर सेकेंड माइनस 0 बटा में 5 सेकेंड। हल करेंगे कितना आ जाएगा? ये हल करेंगे तो कितना है? 15 मीटर पर सेकेंड बटा में 5 सेकेंड। 15 मीटर पर सेकेंड बटा 5 सेकेंड कट के कितना आ गया? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। साइकिल में उत्पन्न त्वरण क्या हो गया? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उम्मीद करें कि आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग टाइप 4 को करते हैं। हर एक टाइप में 2-2 क्वेश्चनों को हमने रखा है। आइए हम लोग पढ़ते हैं टाइप 4। टाइप 4 के क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के क्या क्वेश्चन है? रजनी एक कार, कौन है? रजनी एक कार 20 मीटर पर सेकेंड की चाल से चला रही है। कौन? रजनी चला रही है। एक ब्रेक लगाने के कारण एक ब्रेक
लगाती हैं। इकाई क्या करती है? ब्रेक लगाती है। और कार 5 सेकेंड बाद रुक जाती है। क्या हो जाती है? रुक जाती है। क्या करते हैं मेरे प्यारे भाइयों? रुक जाती हैं। तब कार में उत्पन्न त्वरण की गणना करें। कार में उत्पन्न त्वरण की क्या करें? गणना करें। कार में उत्पन्न त्वरण की क्या करना है? हमें गणना करना है। हल मेरे भाई पर क्वेश्चन पढ़ते हैं। रजनी एक कार 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चला रही है। एकाएक ब्रेक लगाती है और कार 5 सेकंड बाद रुक जाती है। तब कार में उत्पन्न त्वरण की गणना करें। कार में उत्पन्न त्वरण की क्या करें? गणना करें। हल दिया है। क्या क्या दे दिया है मेरे प्यारे भाई? बताइए। दिया है u इतना वेग से चला रही है, 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चला रही है। एक ब्रेक लगाती है और कार 5 सेकंड बाद मतलब 5 सेकंड समय हो गया, गाड़ी रुक जाती है। v क्या हो गया? 0, क्योंकि गाड़ी क्या हो जाती है? रुक जाती है। गाड़ी क्या हो जाती है? रुक जाती है। तो रुकने पर अंतिम में क्या होगा? 0 होगा। गाड़ी रुक जाती है क्योंकि लिख देंगे, क्योंकि कार रुक जाती है। क्या हो जाती है? रुक जाती है। कार रुक जाएगी तो अंतिम में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अंतिम में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों? 0 हो जाएगा। अब आपको क्या ज्ञात करना है? उत्पन्न त्वरण A बराबर, तो A बराबर क्या होता है? A बराबर होता है v माइनस u बटा में t। A बराबर v माइनस u बटा में t। क्या होता है मेरे प्यारे भाई? t। तो A कितना है? v कितना है मेरे प्यारे भाई? 0 माइनस 20 मीटर पर सेकेंड बटा में करता ना समय कितना है? 5 सेकेंड। हल करेंगे कितना होगा मेरे प्यारे भाई? बताइए। 0 में से -20 घटाएंगे कितना होगा? -20 मीटर पर सेकेंड बटे में 5 सेकेंड। 5 का 20 -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको इतना त्वरण हुआ, लेकिन जब आप मंदन लिखेंगे कितना? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मंदन का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे भाई? ऋणात्मक त्वरण। ऋणात्मक त्वरण या अवत्वरण भी इसको हम लोग कह सकते हैं। उम्मीद करें कि आप लोगों को बेहतरीन ढंग से क्या आ रहा होगा? समझ में आ रहा होगा। उम्मीद कर रहे हैं कि बढ़िया तरीके से आप लोगों को क्या आ रहा होगा? समझ में आ रहा होगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं। ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर कितना? 2। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है इसमें, कन्हैया 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 36 किलो प्रति घंटा की रफ्तार से मोटरसाइकिल, कौन सा? मोटरसाइकिल चला रहा है। किसके रफ्तार से? 36 किलो प्रति घंटे की रफ्तार से मोटरसाइकिल चलाता है। ब्रेक लगाने के 5 सेकंड बाद, कितना सेकंड बाद? 5 सेकंड बाद मोटरसाइकिल 5 सेकंड बाद मोटरसाइकिल रुक जाती है। क्या होती है? रुक जाती है। 5 सेकंड बाद मोटरसाइकिल क्या होती है? रुक जाती है। तब उसका त्वरण बताएं। क्या बताएं मेरे प्यारे भैया? त्वरण बताएं। तो उसका क्या ज्ञात करना है? हमें त्वरण ज्ञात करना है। कन्हैया 36 किलोमीटर की रफ्तार से मोटरसाइकिल चला
रहा है, ब्रेक लगने के 5 सेकंड बाद मोटरसाइकिल रुक जाती है, तब उसका त्वरण बताएं। तब उसका क्या बताना है? त्वरण बताना है। तो आइए हम लोग दोनों बताते हैं हल। दिया है, क्या दिया है मेरे पहले बताइए? दिया है प्रारंभिक वेग u दिया है ना, कितना? 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इससे हम ये नहीं चलेगी, इसको ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा तो इसको हम चलाने के लिए क्या चलाएंगे? इसका किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा 36। अब बताओ कितना से गुणा करेंगे? 18/5 या 5/18? तो हम लोग करेंगे, ये बड़ा वाला है, छोटा वाला में जाना है तो छोटा वाला में 5/18 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो 18 दूनी 36, कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड। इसमें किस में हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। टाइम हमको दे दिया है कितना? 5 सेकेंड। अब भी दे दिया है, मोटरसाइकिल रुक जाती है तो भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। जैसे ही मोटरसाइकिल रुका तो क्या हो जाएगा? शून्य। अंतिम में क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अंतिम में क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। क्योंकि मोटरसाइकिल रुक गई है। मोटरसाइकिल क्या हो गई है? रुक गई है। अब आ जाओ, अब तारे तो पते है ए निकालना है। ए बराबर क्या होता है? ए बराबर v माइनस यू बटे टी। ए कितना है मेरे पे? v कितना है? तो 0। u कितना है? u कितना है? 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड बटे में 5 सेकंड। ये क्यों नहीं रख रहे? क्योंकि ये एसआई मात्रक में नहीं है। एसआई मात्रक में नहीं, एसआई मात्रक में क्या है? मीटर पर सेकंड, इसलिए मैं रख रहा हूं। इसको हल करेंगे, कितना होगा मेरे प्यारे भैया? -10 मीटर पर सेकंड बटे में 5 सेकंड। 5 दूनी का 10, -2 मीटर पर सेकंड का त्वरण उत्पन्न होगा। -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या होगा? त्वरण उत्पन्न होगा। -2 मीटर पर सेकंड का क्या होगा? त्वरण उत्पन्न होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, टाइप 5, लास्ट टाइप। उम्मीद करें कि कैसा भी आप लोगों को त्वरण से क्वेश्चन दे दे, आप लोग एकदम बेहतरीन ढंग से उसको गर्दा उड़ा दीजिएगा। हम लोग टाइप 5 पढ़ेंगे। कौन सा टाइप पढ़ेंगे मेरे प्यारे भैया? टाइप नंबर 5। टाइप 5 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर क्या मेरे प्यारे भैया? 1 करेंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। कार में उत्पन्न त्वरण, कार में उत्पन्न त्वरण, कार में उत्पन्न त्वरण 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। कितना है मेरे प्यारे? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। 10 सेकेंड बाद कितना सेकेंड बाद? 10 सेकेंड बाद उसका वेग, 10 सेकेंड बाद उसका वेग 70 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। 70 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। कितना मीटर पर सेकेंड हो जाता है? 70 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तब उस कार का प्रारंभिक वेग, तब उस कार का प्रारंभिक वेग बताएं। चलिए बताइए, कार का प्रारंभिक वेग क्या होगा? कार का प्रारंभिक वेग क्या होगा? कार में उत्पन्न त्वरण 5 मीटर पर सेकेंड है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। कार में उत्पन्न त्वरण 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। 10 सेकेंड बाद उसका वेग 70 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तब कार का प्रारंभिक वेग बताएं। कार जब चली थी उस समय उसका वेग क्या था? कार का प्रारंभिक वेग बताएं। हल जो दिया है लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है मेरे प्यारे भैया? त्वरण ए दे दिया है हमको, कितना? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 सेकेंड बाद टाइम दे दिया है मेरे प्यारे भाइयों 10 सेकेंड। न्यूमेरिकल बनाते समय एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, जो जो दे दिए हैं उसको आप लोग लिख लीजिए
और उसके बाद फार्मूला पर क्या करिए, बैठा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 10 सेकंड बाद उसका वेग 70 मीटर पर सेकंड हो जाता है, मतलब हमको अंतिम वेग कि 70 मीटर पर सेकंड हो जाता है, इसका मतलब ये क्या है, अंतिम वेग। हमसे क्या पूछ रहा है कि बताइए प्रारंभिक वेग क्या है, प्रारंभिक वेग क्या है। तो आप लोग आराम से इसको हल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आराम से हल कर सकते हैं। कैसे हल कर सकते हैं, आइए हम लोग करते हैं। ए बराबर क्या होता है मेरे पे, v माइनस यू बाई टी। ए कितना दे दिया है हमको, बताइए ए कितना दे दिया है, ये दे दिया है हमको 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, भी हमको दे दिया है 70 मीटर पर सेकेंड, माइनस यू नहीं दिया है। समय कितना दिया है, 5 सेकेंड, समय कितना दिया है, 10 सेकेंड, सॉरी समय कितना दे दिया है, 10 सेकेंड। कितना दिया है मेरे पे, 10 सेकेंड। अब 10 में कितना से गुणा करेंगे, 10 में 5 से गुणा करेंगे, कितना होगा मेरे प्यारे भाई, बताइए। 10 × 5 = 50 मीटर। अब देखो मेरे प्यारे भाई, मीटर यहां से देखिए 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहां स्क्वायर है और गुणा बट्टा में है ये, और गुणा 10 सेकेंड से गुणा करेंगे तो 1 सेकेंड से 1 सेकेंड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 1 सेकेंड से 1 सेकेंड क्या हो गया, कैंसिल। 10 × 5 = 50 सेकेंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 मीटर पर सेकेंड। 50 मीटर पर सेकेंड बराबर 70 मीटर पर सेकेंड माइनस कितना, u। क्या हो जाएगा, u। अब u इधर आ जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, u, इसलिए u बराबर कितना आ जाएगा, इधर प्लस में है, इधर माइनस में, इधर आएगा क्या आ जाएगा, माइनस में। u बराबर 70 मीटर पर सेकेंड, ये क्या चला जाएगा, माइनस में 50 मीटर पर सेकेंड, कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड। उसका प्रारंभिक वेग कितना था, 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड कितना था मेरे प्यारे भाई, 20 मीटर पर सेकेंड। उम्मीद करें कि आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। इसमें हम गुणा करेंगे, कितना होगा मेरे प्यारे भाई, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और गुणा किससे करना है, 10 सेकेंड से करना है मेरे प्यारे भाई। 1 सेकेंड से, ये सेकेंड स्क्वायर है तो 1 सेकेंड क्या आ जाएगा, खत्म हो जाएगा। 10 × 5 = 50 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, 50 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। आइए हम लोग लास्ट टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। आप लोग एकदम गड्ढा गड्ढा कर दीजिएगा, एकदम बेहतरीन ढंग से आप लोगों को समझ में आया होगा। आप क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा, चाहे आप लोगों को कभी नहीं तंग करेगा। मोटरसाइकिल क्या मेरे कहेगा, मोटरसाइकिल में उत्पन्न त्वरण 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। कितना है मेरे पास, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यदि प्रारंभिक वेग 20 मीटर पर सेकेंड हो, तब उसका 10 सेकेंड बाद 10 सेकेंड बाद वेग क्या होगा, 10 सेकेंड बाद उसका वेग क्या होगा। मोटरसाइकिल में उत्पन्न त्वरण 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यदि प्रारंभिक वेग 20 मीटर पर सेकेंड हो, तब उसका 10 सेकेंड बाद वेग क्या होगा, तब उसका 10 सेकेंड बाद जो होगा वेग क्या होगा। हल आइए अब हम लोग करते हैं हल। दिया है, क्या दिया है मेरे प्यारे भाई, बताइए। दिया है, ए कितना दे दिया है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्रारंभिक वेग u दे दिया है 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम दे दिया है 10 सेकेंड। अब पूछ रहे कि वेग बताइए, 10 सेकेंड बाद उसका वेग क्या होगा, 10 सेकेंड बाद उसका वेग क्या होगा, मतलब हमसे क्या पूछ रहा है, अंतिम वेग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे भाई, अंतिम वेग
पूछ रहा है। तो अब बताइए इसको हल करेंगे। ए बराबर क्या होता है, फॉर्मूला लगा दीजिए v माइनस यू बाई टी। अब बताइए ए कितना है, ए कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बटा में सॉरी बराबर v कितना है, v नहीं दिया है, u दिया है कितना 10, u दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, u कितना दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना है 10 सेकेंड। हल करेंगे तो 10 दूनी का 20, हल करेंगे इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा मेरे प्यारे भैया, कितना होगा 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि एक सेकंड ये बट्टा में है, ये गुणा में है, तो गुणा वाला एक बट्टा वाला सेकंड क्या करेगा कैंसिल कर देगा, तो क्या हो जाएगा v माइनस 20 मीटर पर सेकंड। अब ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस में 20 मीटर पर सेकंड प्लस 20 मीटर पर सेकंड v, इसलिए v बराबर कितना आने में 40 मीटर पर सेकंड। इसका अंतिम में कितना हो जाएगा 40 मीटर पर सेकंड। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को पांचों टाइप का जो क्वेश्चन है वो बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा, और आप कभी भी त्वरण से कोई भी आपको न्यूमेरिकल मिलेगा तो वो आप क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।